जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब शनि महाराज किसी की पत्रिका में 8th हाउस में होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। 1st से लेके 7th हाउस तक शनि जिन जिन घरों में बैठते हैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। और अब ये जब शनि 8वें घर में किसी के स्थापित होते हैं, बैठते हैं, विराजते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा और आपको एक इच्छा शक्ति और सुंदर तरीके से जीने के लिए भी प्रदान करेगा। तो अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो अपने जीवन के बारे में, कर्म क्षेत्र के बारे में, फाइनेंसेस, फैमिली, मैरिज, संतान, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं, कृपा करके ये ध्यान अवश्य रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, न्यूमरोलॉजी पढ़नी हो, वास्तुशास्त्र पढ़ना हो, अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फी के बारे में जानने के लिए और कोर्सेज के ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जिनकी पत्रिका में सैटर्न अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, अब सैटर्न जो है एक कार्मिक प्लैनेट है, तो जिस घर में भी बैठता है उस घर के संबंध में ये कहा जाए फल अवश्य प्रदान करता है, या वहाँ पे किसी प्रकार का कर्मास हमारे इन्वॉल्व होते हैं। पत्रिका में अलग अलग पत्रिका में अष्टम स्थान में बैठा हुआ शनि अलग अलग राशियों में, अलग अलग लग्नों में भांति भांति के रिजल्ट प्रदान कर सकता है। किसी के लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रदान कर सकता है, किसी के लिए यहाँ पे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लीजिए, कठिनाई या परेशानी उत्पन्न कर सकता है। देखिए, ये बात अवश्य है कि कई बार क्या होता है जब वीडियोस बनाते हैं ऐसे प्लैनेट्स के संबंध में और ऐसे कठिन घरों के संबंध में, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करी जाती हैं कि भाई ना बताई जाएं या ना कही जाएं, जिससे सुनने वाला सामने जो जातक है, कोई भी व्यूअर है, उसको किसी प्रकार का मन में भय, परेशानी, इस तरीके की चीज़ें ना उत्पन्न हो। और वो सही भी है। देखिए क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे भी ग्रह बैठे होते हैं, और अगर अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आप भी जानते हैं, परिपक्व हैं, कि देखिए उससे रिलेटेड एनर्जी जो है वो कोई बैड और गुड दोनों हो सकती है किसी भी मात्रा में। अब हम लोग चाहे बात ना करें उस चीज़ के बारे में, मौन रह जाएं शायद ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब आप और हम आमने सामने होते हैं, लेकिन सत्यता तो वहीं रहती है कि अष्टम स्थान में बैठा हुआ शनि जो है वो कष्ट पूर्ण हो सकता है। देखिए, आयु के संबंध में जहाँ तक बात करी जाती है कि भाई शनि जो है अष्टम स्थान में बैठ के दीर्घायु कारक है, वो सत्य जान पड़ती है कि सही बात है। शनि कई प्रकार की जो है आयु का बचाव करता है, यहाँ पे लंबी आयु प्रदान करता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि वो लंबी आयु कष्टों से घिरी हो सकती है। वो लंबी आयु नॉट फॉर द बेटर पर्पस, बट कुछ अपने कर्मास एग्जॉस्ट करने होते हैं तो और लंबा जीवन प्रदान कर दिया जाता है कि हाँ, अब जीवन आपको 80 साल का, 90 साल का मिल रहा है, बट इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को साथ में उठानी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी, परेशानी जो भी है। तो उस हिसाब से भी मान के चलिए कि अरे अष्टम स्थान में बैठा हुआ शनि नेचुरल जोडियाक में जो है वो वृश्चिक राशि पड़ती है 8वें स्थान पे। अब यहाँ पे बैठ के क्यों दीर्घायु प्रदान करता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन जो मुझको समझ में आए कि भाई अष्टम स्थान में दीर्घायु कारक जगह पे, यहाँ पे शनि, यहाँ पे शास्त्रों ने हमारे कहा है, तो क्यों कहा है? सरल और सिंपल भाषा में देखिए कि किसी भी प्रकार का गुड और बैड है लंबे समय तक उठाना हो तो आपको जीवित रहना पड़ेगा, कहने का अर्थ है लंबी आयु प्रदान करेगा। अब वो गुड और बैड
वो एक अलग पॉइंट है। प्रभु किसी के ऊपर किसी तरीके का कष्ट न दे, ऐसी गोपाल से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। जो रियलिटी है कि भाई जीवन सबका सुलभ चले, नरम से चले, सरलता से चले। हाँ, चीज़ों को समझना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। आंखें बंद नहीं कर सकते हैं कि आंखें बंद कर लिया तो भय, डर, काल, समय ये निकल जाएगा। नहीं, खोलना पड़ता है आंखें, जाननी पड़ती हैं चीज़ें कि देखिए ये गलती है, ये परेशानी है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और फिर फेस टू फेस आके उनको हमको समझ के दूर करना पड़ता है। तो अब शनि 8वें स्थान में बैठ के दीर्घायु कारक क्यों होता है, वो आपको देखिए मैंने छोटे से ही चीज़ों में स्पष्ट करने की कोशिश करी है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे भय। ये भय का भी घर है। अष्टम स्थान जो होता है पत्रिका में भय से संबंधित होता है। अब यहाँ पे एक नेचुरल फियर वो लेके आता है साथ में। जो भी जातक की जिसकी भी पत्रिका में अष्टम स्थान में शनि बैठा हुआ है, वो देखिए अब ये भय क्या है। भय हजारों प्रकार का है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ पिछले जन्म में मान लीजिए कि उसको किसी प्रकार से किसी हेल्प की ज़रूरत थी, ऐसे जातक को जिनकी पत्रिका में अष्टम स्थान में शनि बैठे हुए हैं। अब उनको ये सिचुएशन थी कि भाई आपको मार दिया जाएगा या आपको फांसी हो जाएगी, बशर्ते कि आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जो संबंधी है वो आके आपको पैसा दे के और छुड़ा के लेके चला जाए। अब वो हुआ नहीं, मान लीजिए अगर पिछले जन्मों की बात करें, अब वो हुआ नहीं, तो वो फियर हमेशा दिमाग में बना रहता है कि भाई एड या हेल्प हमको मिलेगी नहीं, हम पा नहीं पाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहले उस सिस्टम से गुजर के आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे वो फियर जो होता है, अब कई चीज़ों का वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जैसे चाहे पैसे का हो जाए कि भाई हमको अपने आप से आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि समय असमय कोई हमारी मदद करने वाला नहीं आएगा, कोई हमको एड नहीं देगा, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा समय पे। जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठा हुआ शनि जो है मित्रगण वगैरह साथ रहते हैं, दूर जिसको कहा जाए, वो आपके काम में चीज़ों में मदद करते हैं कई बार। हाँ, पर्सनल एजेंडाज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें शायद वो साथ नहीं देंगे उतना अगर घरेलू कोई चीज़ें हों, लेकिन हाँ काम में, फंक्शनिंग में, बाहर के समय में मित्र अवश्य साथ देते हुए नजर आते हैं जब अष्टम स्थान में शनि बैठे हुए होते हैं। तो बात हो रही थी कि कहीं ना किसी प्रकार का भय अवश्य होता है। अब वो भय कई चीज़ों का है। देखिए पैसे के लेन देन का, कि मैं अपने आप से सफिशिएंट रूप से कमाऊं, करूं चीज़ों को। अच्छा, उसमें क्या होता है, कई बार आदमी खुद के लिए बड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि भाई पैसा कमाया, दूसरे से आउटलुक नहीं रखा। अच्छा, फिर क्या होता है, वृश्चिक राशि क्योंकि अष्टम स्थान में काल पुरुष की कुंडली के पड़ती है, कहीं ना कहीं अंदर की गहराई लिए हुए होती है, ह्यूमैनिटी, चीज़ों को जानना परखना, तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है। अच्छा, ये लोग अपने आप को कई तरीके से कई बार बंद कर लेते हैं उस चीज़ से कि नहीं भाई हम दूर रहेंगे। ऐसी भी पोजीशन हो जाती है जो एक्चुअली सही भी है कि ना पैसा देना किसी को, ना लेना। ये बड़ा सेफ बेट है जब अष्टम स्थान में शनि बैठा हो। ये बड़े अच्छा सूत्र है जो मैंने यहाँ पे पाया या देखा है। लेकिन फिर दूसरी तरफ की हम लोग उसकी एनर्जी को कट कर देते हैं कि भाई इंसानियत के लिए, किसी हेल्प चीज़ करने के लिए, फिर हम अपने आप को वहाँ रोक देते हैं, बांध देते हैं। तो दूसरा हिस्सा फिर अष्टम स्थान का जो है एक तरीके से पॉल्यूट होता है या मिल नहीं पाता है, तो कमी हो जाती है किसी प्रकार की। तो ऐसे में एक हिस्सा शायद बंद हो जाएगा कि भाई हम अपने आप को काट लेंगे, लोगों की मदद नहीं करना, देखना नहीं। लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले समय में, पहले जन्म में उनको ये लगा हो कि भाई कोई आखिरी में हेल्प करने नहीं आएगा, हम अकेले खड़े रह जाएंगे, हमको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। फाइनेंशियली अपने आप को खुद हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है। अगर हमको किसी दूसरे की मदद करनी है तो भी इस रियलाइजेशन के साथ वो जन्म लेते हैं जब अष्टम स्थान में शनि यहाँ बैठा होता है। तो एक फैक्टर वेल्थ से संबंधित तो अवश्य उनके दिमाग में रहता है कि किसी को पैसे देने हैं, लेने हैं किसी प्रकार से। इन चीज़ों का एक तरीके का भय आप कह लीजिए, या एक तरीके की ज़रूरत, उसके लिए इमोशनल ऊंचा नीचा होना चलता रहता है। विवाह के भी संबंध में ये कहूँगा कि देखिए शनि जब अष्टम स्थान में बैठे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विवाह डिनाई करते हैं, विवाह अवश्य होता है। लेकिन ये भी बात सत्य है, कई बार अष्टम स्थान में बैठे हुए शनि अगर शुभ प्ले नहीं कर रहे हैं, शुभ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं,
तो यहाँ पे जो मैरिड लाइफ है वो भी एक तरीके का बिजनेस हो सकता है। मान के चलिए कि हमने कुछ देना था, कुछ अदा करना था, कुछ ड्यूज देने से हम फाइनेंशियली ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को। वो प्रेम नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, या उसको चलाने के लिए, विवाह को चलाने के लिए भी फिर ये सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तलाशते हैं। कई बार सेपरेशन, मारा कुटाई, परेशानी, कष्ट, ऐसे संबंध में जब अष्टम स्थान में शनि बैठा होता है तो देखा जाता है। सेपरेशन देखी जाती है अपने लाइफ पार्टनर से जब सैटर्न 8वें स्थान में बैठा हो। वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो डाइवोर्स हो, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस संबंध हो, ये डालता हुआ दिखाता है यहाँ पे बैठा हुआ शनि किसी भी प्रकार के लीगल मैटर्स में जब अष्टम में बैठा होता है। अब वो ये सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि सप्तम से देखिए दूसरा होता है। तो जो आप ये समझ लीजिए आपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो कुछ धन का लेन देन पिछले जन्मों से चला आ रहा है, तो जो गिव एंड टेक है, तो उसकी वजह से कई बार सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, मैटर कोर्ट तक भी पहुंच सकता है ऐसी कंडीशंस में। या कभी कभी सीरियसनेस जब ज़्यादा होती है तो ऐसे समय में जब शनि अष्टम में बैठे हों तो कभी कभार पार्टनर से जुदा भी, सेपरेशन भी होना पड़ता है किसी रूप में, चाहे वो मृत्यु हो, असमय कह सकते हैं आप, अगर इस तरीके के पत्रिका में रोल बन रहे हैं तो। कतई ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अष्टम स्थान में जब शनि बैठा होता है तो लाइफ पार्टनर का हानि हो जाती है या उनका कहीं मरण हो जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शो जरूर करता है कि किसी ना किसी प्रकार का लाइफ पार्टनर के थ्रू से ट्रबल। अपनी सेहत, अष्टम स्थान में जब शनि बैठा होता है तो ज़्यादातर देखने में आया है कि कष्ट प्रदान करता है। बहुत सारे, एक कहते हैं ना, ह्यूज ट्रबल प्रदान करता है। जिस घर का भी स्वामी हो, अब चौथे स्थान का स्वामी है तो कहिए, अष्टम में बैठा है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे दे, पंचम स्थान का स्वामी है तो कहीं पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाएं, कैंसर है, इसी प्रकार का वेनरल डिसीजेज हैं जो प्राइवेट पार्ट से संबंधित होती हैं, यहाँ शुक्र मिल रहा है, मंगल मिल रहा है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। टीबी है, भाई 4th हाउस का लॉर्ड है, 8th में चला गया अगर सैटर्न किसी की भी पत्रिका में मान लीजिए, तो हार्ट है, टीबी है, इस सब तरीकों की चीज़ें, मतलब क्रॉनिक एलिमेंट्स देता हुआ नज़र आता है जो लंबे समय तक के चलते हैं, बहुत दुखदाई देते हैं। और वो प्रॉब्लम्स आपस में संबंधों को लेके भी हो सकते हैं लाइफ पार्टनर के साथ। अब आपस में प्रेम नहीं है, प्लेजर नहीं है, संतुष्टि नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें भी बाहर जाना, लोगों को पता चल जाना, उससे डिसग्रेस फील करना, पब्लिक में आम हो जाना ये बात, जैसे किसको कहा जाए कि भाई हाँ आपस में संबंध नहीं ठीक हुए लाइफ पार्टनर के साथ और 4 लोगों को ये बात पता चल गई। कहने का मतलब ये है एडवर्टाइज, कहीं कहीं मैटर्स सही में बहुत पब्लिक या मीडिया में उछाले जाते हैं जब सैटर्न अष्टम में बैठा हो, और अगर लाइफ पार्टनर के साथ किसी प्रकार की कोई संबंध खराब है, प्रॉब्लम्स है, कई बार लाइफ पार्टनर एडवांटेज लेता हुआ नजर आता है यहाँ पे जब अष्टम स्थान में शनि बैठा होता है। महसूस होता है चाहे वो आपके प्रेम से हो, इमोशन से हो, पैसे से हो, उस तरीके का एडवांटेज लेता हुआ नजर आता है। बाहर जाना, अपना जहाँ शहर है उसको छोड़ के दूर जाना, फॉरेन जाना, इस तरीके के भी संबंध देखे जाते हैं जब शनि अष्टम में बैठा होता है। बहुत पेन, बहुत ह्यूमिलेशन, बहुत कष्ट शनि अष्टम स्थान में बैठा हुआ दे सकता है अपने नियर और डियर वंस के थ्रू। बहुत ऐसा पेन जो कि दूर नहीं किया जा सकता है उस चीज़ से। अब ये चीज़ एक हायर लर्निंग की तरफ भी इशारा करती है, भाई इतना पेन मिलेगा, कष्ट मिलेगा, अपने लोगों के द्वारा परेशानी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो क्या होगा फिर आदमी जो है वो दूसरे पर्पस की तरफ जाएगा। अंततः जो शनि बैठा हुआ अष्टम स्थान में एक काल पुरुष की कुंडली में जो वृश्चिक राशि है उसी ओर इशारा करता है कि कई इमोशनल ट्रॉमा से, ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे आदमी कई बार सोचता है क्यों जन्म लिया, क्या है, कष्ट कब खत्म होंगे, कब तक चलते रहेंगे, ये पेन कैसे दूर होगी, और इन्हीं चीज़ों में उसका रास्ता तलाशते तलाशते खुद को तलाशता है। और उस तलाशने में अकल्ट साइंसेस की तरफ, रिसर्च है, प्रभु है, उसकी सत्ता की तरफ कहीं ज्ञान लेता हुआ नजर आता है, जो कि फिर बाद में खुद को भी ऊपर उठाता है और अपने साथ वालों की या ह्यूमैनिटी की
उनकी भी मदद करता हुआ नजर आता है। दूसरा, पिताजी से संबंधित कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, नवम स्थान जो है पिता का घर होता है, वहां से 12वें शनि, उनके साथ कभी कभार रिलेशनशिप नहीं अच्छे या इस तरीके से होता दिखाई देता है। किसी भी प्रकार का जो लेबर से रिलेटेड काम है, हमारी वर्क फोर्स से, उससे बहुत सुंदर काम लेते हुए नजर आते हैं, या यूँ कहिए तौर तरीके जानते हैं उनके सारे, और उनको मैनेज करना, सुपरवाइज करना, उनके साथ सामंजस्य बैठाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब अष्टम स्थान में शनि बैठा होता है, इंडस्ट्रीज, मशीनरी, इस तरफ काम करना। यहाँ पे बैठा हुआ शनि मार्केटिंग करता हुआ नज़र नहीं आता है, वहाँ हेल्प करता हुआ नज़र नहीं आता है। जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, किसी में कोई काम हो रहा है, उसमें लगे हुए हैं, एक बार काम खत्म हुआ, दरवाजे से बाहर गाड़ी निकल गई उस फिनिश प्रोडक्ट्स की, शनि का काम वहाँ खत्म हो गया। तो अष्टम स्थान का शनि जो है वो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, यूनिट्स, मशीन्स, इन सब के लिए अच्छा होता है, लेकिन मार्केटिंग पर्पस के लिए शनि यहाँ अच्छा नहीं देखा जाता है। और अगर अब देखिए किसी की पत्रिका का 4th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, अब ये अगर हो के अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो कई बार देखने को मिलता है कि फिर वो गलत तरीकों से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश भी करने लग जाता है। कई बार इस तरीके का देखा जाता है, या बचपने में इस तरीके की आदत पड़ी हुई हो, किसी प्रकार से प्रलोभन से कुछ पैसा ले लेने की, कभी चोरी चकारी करने की, तो वो आदतें बड़ी हो जाती हैं। अष्टम स्थान में शनि बैठा हो, ये काम प्लीज कभी मत करिए, क्योंकि वो और उस शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार का कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड्स, कोई चोरी, किसी भी प्रकार की मत करिए। और ये यहाँ पे शनि जो है आपके कर्मास को बिगाड़ के और खराब रिजल्ट प्रदान करता है। लेकिन शनि यहाँ पे बैठा हुआ अष्टम स्थान में ये बिल्कुल नहीं कहता है कि फाइनेंशियली टफ रहने वाला, नहीं, ऐसा नहीं। चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, लेना देना बढ़ रहा है, पैसा जाया जा रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स में, मैरिज में, डाइवोर्स में, सेपरेशंस में पैसा जा रहा है। लेकिन एक इनकम का सोर्स क्रिएट करना, यहाँ पे हायर इनकम का सोर्स क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें वो देता है शनि बैठ के। अष्टम स्थान में मनी को ब्लॉक नहीं करता है, पैसे को ब्लॉक नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। हाँ, उसमें ट्रबल आना, कमी होना, सोचना, अपने आप से काम करना, हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ से हेल्प लें, क्या करें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ओढ़ना कहीं खुद, और फ्यूचर के लिए भी जैसे हमेशा उसी गुणा भाग में, गणित में लगे रहना, तो हायर इनकम की तरफ इशारा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अष्टम स्थान में बैठा हुआ शनि आपको पैसे नहीं कमाने देगा या कष्ट देगा उसके संबंध में। अलग बात है अगर यहाँ पे किसी प्रकार के और विकट प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, तो अंदेशा दूसरा जान पड़ता है कि पैसा आने के बाद जाने की स्थिति बहुत तेजी से और गलत रास्तों में चली जाती है, जहाँ पे रॉन्ग लोगों को सपोर्ट करना, जो गलत लोग हैं, यहाँ पे गलत लाइन से संबंधित रखते हैं, वो कई प्रकार के कोई पाप करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पे फिर बैठ के सपोर्ट करने लग जाना किसी भी प्रकार का, और उससे देखिए अंततः चीज़ें खराब होने यहाँ पे लगती हैं। पुराने लोन्स की रिकवरी करना, नए इनकम का सोर्स क्रिएट करना, हायर इनकम, ये सब यहाँ पे बताता है। सैटर्न जब यहाँ पे 8th हाउस में बैठा होता है, जो पुरुष जातक होते हैं, कहीं पेन, कहीं सोरोस, कहीं दुख, कहीं भय अपने तक रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। आपसे मिलेंगे, हमसे मिलेंगे, चेहरे पे एक मुस्कान होगी, एक नॉर्मलेसी होगी, अंदर से एक वो एटीट्यूड होगा, दुख बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए शैटर्ड, एक इमोशंस तार हो जाएंगे यहाँ पे कई चीज़ों को लेकर। दुख ऐसा जैसा वो लोग जानते हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं आने देते हैं। चेहरे पे एक आप ये समझिए नॉर्मलेसी रखने की कोशिश करते हैं, हंसी रखने की कोशिश करते हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं करते, खुद से चेंज के लिए तैयार नहीं होते हैं, आखिरी समय में जाके किसी चीज़ को चेंज करते हैं, समझते हैं, बदलते हैं, तब तक बहुत चीज़ें बदल चुकी होती हैं खुद की लाइफ में। स्टॉक्स, इन सारी चीज़ों में जल्दी नहीं जाते हैं या नहीं जाना चाहिए। शनि अष्टम स्थान में बैठा हो, यहाँ अष्टम स्थान में बैठ के पंचम स्थान की ओर भी दृष्टि देते हैं। बच्चों के संबंध में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं उनको अपने जीवन में, कई बार चीज़ों का ना होना, कमी हो जाना, परेशानी हो जाना, उन चीज़ों से रिलेटेड बच्चों के संबंध में उनको किसी प्रकार का दुख या उनके सुख की हानि होना कभी
अवश्य देखी जा सकती है। वो डायरेक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्ट हो, किसी प्रकार का घर का वातावरण, जिनकी पत्रिका में शनि अष्टम में बैठा हुआ है, खुद की प्रॉब्लम्स, लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम, उसके बीच में संतान बच्चे इस तरीके से उलझ जाते हैं। संतान अवश्य होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सैटर्न यहाँ से बैठ के संतान को डिनाई करता है, बिल्कुल अच्छी संतान होती है। और अगर शुभ है, शुभ प्लैनेट है पत्रिका का और शुभ दृष्टि पड़ रही है तो कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी संतान प्रदान करे। राइटफुल डिसीजन लेने वाले होते हैं, सोच समझ के, धीरज से चीज़ों में कॉशियस अप्रोच होती है, किसी भी काम को करने में जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट नहीं करते हैं। यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ शनि ये कम से कम एक शुभ फल प्रदान करने की कोशिश करता है। हाँ, यहाँ पे मंगल राहु जैसे ग्रह बैठ जाएं तो स्थिति चेंज हो सकती है, वो डिसीजंस भी एब्रप्ट हो जाते हैं और फिर अष्टम स्थान का जो विष है वो और गहरा जाता है, आप यूँ कह सकते हैं। लेकिन जनरली सोच समझ के क्रिएटिव तौर पे जो सुंदर कॉन्क्लूजन पे पहुंचेंगे उस तरीके के डिसीजंस लेते हुए नजर आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमंगस आप बड़े पेड़ जैसे होते हैं, खूब ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं, खूब सुंदर दिखने वाले हो सकते हैं, लेकिन हेल्पफुल वो पेड़ शायद कभी छाया ना दे पाए। इस तरीके के जब शनि अष्टम स्थान में बैठा हो कुछ इस तरीके का होता है, बहुत लॉन्ग लिविंग है, बहुत लंबा है, बहुत खूबसूरती है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जैसे किसी को शेड नहीं दे पा रहा है, वो हाल है अष्टम स्थान में बैठे हुए शनि का। अकल्ट प्रैक्टिसेस हैं, रिसर्च है, पूजा पाठ है, ज्ञान है, धर्म है, उस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ज़रूर जाएंगे क्योंकि उनको अपना खोजना होगा। परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रही है, ह्यूमिलेशन हो रही है, सफरिंग्स हो रही हैं, किधर जाएंगे? प्रभु की तरफ। अंततः वहाँ जाके अपने आप को समझेंगे, ये दुख को समझेंगे, ये पेन को समझेंगे, उन्होंने कौन से ऐसे कभी अगर कृत्य हो गए उनसे और उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है उस चीज़ की वजह से, क्योंकि लॉट ऑफ सफरिंग्स आ गए। जब अष्टम स्थान में शनि बैठा होता है तो ऑटोमेटिक जो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ज्ञान की तरफ, रिसर्च की तरफ, किसी भी प्रकार की आप ये समझ लीजिए जो ये नॉलेज होती है, चाहे वास्तु है, किसी भी प्रकार की तरफ लेके जाएगा समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, क्योंकि अंदर जो इमोशनल भूचाल चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर स्ट्रेसफुल होता है। तो कहीं ना कहीं उसको रास्ते पे लाना होता है, चैनलाइज करना होता है। क्या करेंगे, क्या होगा? जीवन भर ऐसे ही रहेगा, एक के बाद एक कष्ट आता रहेगा, रुक नहीं रहा है ये कष्ट, थम नहीं रहा है, कहाँ जाए? अंततः शरण में जाते हैं प्रभु की, उस तरफ कोई गुरु अगर मिल जाए ज्ञान दे सकता है उस तरफ से। टेक्निकल है, रिसर्च है, मैकेनिकल, मशीन्स, इन सब लाइनों में जाते हुए नजर आते हैं ज़्यादातर। जैसे मैंने आपको बताया है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, उन सब चीज़ों के लिए बहुत सूटेबल नहीं होते हैं, उससे थोड़ी प्रॉब्लम उनको उनके साथ होती है इस तरीके की। तो हार्शनेस वाले जो जॉब्स होते हैं वो करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं यहाँ पे, जो जिसमें टेक्निकलिटीज़ होंगी वही वो हार्श चीज़ें होंगी। या रिसर्च है, किसी प्रकार का अकल्ट है, ज्ञान है, ज्योतिष है, विद्या, ये भी एक गहरा समुद्र है, उस तरफ जाके किसी प्रकार से अपने आप को भला करते हैं। डिसीजेस जैसी मैंने कहा, फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्रॉनिक इलनेस है, लंबी दीर्घ चलने वाली बीमारी है, कई प्रकार के एंग्जाइटीज़ हैं, डिप्रेशंस हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, फेलियर्स हैं लाइफ में, यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देते हैं। और फिर किसी भी जिस हाउस का भी स्वामी है शनिदेव आपकी पत्रिका में, जिनकी पत्रिका में अष्टम में बैठे हुए हैं शनि, जैसे अगर अब थर्ड हाउस का है, हाथों से, कंधों से रिलेटेड का ये प्रॉब्लम दे दें, तो जिस भी घर का स्वामी होगा वो भी आपको लेना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि कौन सी इस तरीके की बीमारी दे सकते हैं। और यहाँ बैठ के देंगे तो स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिक सैटर्न है, सुंदर काम कर रहा है यहाँ पे, तो स्टेबल इनकम देते हुए नजर आते हैं। अप्स एंड डाउन्स कम होते हैं, आप ये कह सकते हैं। बिजनेस भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसमें भी कई अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बार फिर कर्मचारी या लेबर इश्यूज भी होते हुए देखे जाते हैं इन लोगों के साथ, जबकि खुद यहाँ पे उनको आप ये कह सकते हैं कि मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से आता है लेबर्स को, या जो नीचे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके साथ, लेकिन इश्यूज इनको उस तरीके के होते देखे जा सकते हैं। अष्टम स्थान में अगर शनि बैठा हो, विवाह के लिए बहुत सुंदर फल नहीं करते हैं, मैं यही कहूँगा। कई बार चीटेड महसूस करते हैं, कई बार उनको
धोखाधड़ी मिलती है, कोई इन्फ्लुएंस कर देता है, कई बार लव मैरिज की तरफ भी चले जाते हैं, वो भी उनको एक्सपीरियंस सुंदर नहीं पड़ता है। कई बार सेकंड मैरिज का भी यहाँ पे चीज़ें उभर के आती हैं मैरिज से संबंधित में। लेकिन काम और पीस ज़्यादातर आप मान के चलिए कि टूटा हुआ रहता है, और अगर रहेगा वो उसकी वजहें कई हो सकती हैं, चाहे सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, लाइफ पार्टनर का किसी हेल्थ इश्यूज होगा, या उनका असमय चले जाना हो, या फिर बदले के रूप में किसी के इन्फ्लुएंस में आके शादी कर ली, वो शादी सही नहीं पड़ी, वो गड़बड़ हो गया। तो मैरिज इनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब होती है, बट किसी ना किसी तरीके की समस्या बनी रहती है। अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो अपनी पब्लिक लाइफ है, उससे दूर होते हुए अपने आप को काम में हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डुबाए रखना, ये भी जब शनि अष्टम में बैठा हो तो देता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसे का लेन देन, बाहर किसी से मदद नहीं लेनी, एक खुद काम करना है, कोई मदद नहीं करेगा, जैसे एक फियर, भय बना हुआ है यहाँ पे। कई प्रकार के इमोशनल ट्रॉमास इन चीज़ों को जन्म देती हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, यहाँ पे परसिस्टेंट होते हैं, मतलब लगातार काम कर रहे हैं किसी भी तरीके का। तो ये यहाँ पे बैठे हुए शनि के गुड पॉइंट्स हैं। पेशेंस भी यहाँ पे एक बहुत सुंदर काम देता है शनि, क्योंकि कुछ कष्ट आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, अवश्य धैर्य और धीरज रखना सिखा देता है। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हमेशा किसी ना किसी चिंता में घिरे रहना, किसी एक डिसिसिव पॉइंट में ना पहुंचना, किसी भी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट में रहना, वरिड रहना, ये सब रहता है। इन लोगों को चीज़ों को एक्स्ट्रा इवेल्युएट करते रहते हैं, कई बार उन चीज़ों को लेके, वो भी हानि कर जाता है इन लोगों को। इस प्रकार की कामनेस कह सकते हैं आप इनके पास होती है। वो कामनेस किस वजह से आई है, हजारों वजह हो सकती है। मैच्योरिटी होती है, पेशेंस जैसे मैंने बताया। फिर कई बार कष्टों को झेलते झेलते रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। ये एक ऐसा चेहरा होते हैं, ये एक ऐसा फेस बन जाते हैं जो कई कष्टों को झेल पाने के बाद खड़े रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस कई झेलते हैं, उसके बाद भी टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो इस मामले में भी आप इनका प्लस पॉइंट कहेंगे कि डिपेंड किया जा सकता है। इनके अष्टम स्थान में शनि हो, ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस स्लो हो सकती है, धीरी हो सकती है, ब्रेकेज वाली हो सकती है, सक्सेस मिलती है अवश्य है, देर में चाहे मिले, कई लेसन सीखने के बाद मिले। इनके अपनी जान ये लोग जाने के भाई पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कष्ट, इसके लिए कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, उठापटक होंगी, उससे गुजरना पड़ेगा इन लोगों को। कहीं ना कहीं से इनके पुराने जो कर्मास हैं उसको एग्जॉस्ट करना ही यहाँ पे पड़ेगा उन लोगों को। तो कई बार प्रोग्रेस ऐसे लोगों की बहुत स्लो, पैसे में कमी, जैसे मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, वो सब होता हुआ दिखाई देता है। सब कुछ होता है, घर है, कई बार परिवार है, सब पैसा है चीज़ों में, लेकिन किसी चीज़ के बारे में दिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। किस वजह से? कई बार कई भय होते हैं कि भाई हम नहीं बताएंगे, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, कई बार इसलिए। या कई बार खुद खोखले नज़र आते हैं, बाहर बहुत चीज़ें हैं, अंदर खुद से क्या चल रहा है जीवन में, घर में, परिवार में, उसकी वजह से खोखले होते हैं। तो कहते हैं कि भाई क्या बाहर जाके लोगों को बताएं कि ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, पता चला संतान अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ से कष्ट चल रहा है, कभी अपनी हेल्थ बहुत बुरी है, किस बारे में बढ़ाई करें किसी चीज़ को लेके कि भाई हेल्थ ही नहीं ठीक है, अब पैसा है तो हेल्थ नहीं ठीक है, लाइफ पार्टनर नहीं ठीक है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक के बाद लंबे समय की बीमारियां पकड़ ली हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कई बार एक एम्प्टीनेस रहती है। कर्म देखिए, इन लोगों को जीवन में कौन से करने हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होता है कि भाई हमको ये काम करना है, हम टीचर हैं, हम बैंकर हैं, हम ये हैं, उसके बाद भी इन लोगों के लिए कोई छुपा हुआ कर्मा है जो इन्हें करना होता है। कौन सा काम करने से इनके पुराने कुछ कष्ट हैं जो थे वो दूर हो पाएं, ये जान लेना इन लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। उससे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। हीलिंग इनको अपनी और दूसरों की ज़रूर सोचनी चाहिए। ह्यूमैनिटी, इंसानियत,
इन सारी चीज़ों के लिए इनको काम करना ही पड़ता है, अलग नहीं रख सकते हैं, अपने आप को नहीं काट सकते हैं किसी लोगों से। अगर स्वयं में होके रह जाएंगे तो एकाकी और अकेले रह जाएंगे, दुनिया छोड़ जाएगी, छूट जाएगी, अकेले रह जाएंगे किसी ना किसी रूप में। तो कहीं ना कहीं लोगों का साथ, उनका विकास करने का जब सैटर्न अष्टम में हो अवश्य सोचना चाहिए। हेल्प है किसी भी प्रकार का है, काम जैसे मैंने बताया है, कर्मज मिलते रहेंगे, करते रहेंगे ये लोग। अष्टम स्थान में बैठा हुआ शनि वर्क बिल्कुल डिनाई नहीं करता है। मैं आपको ये बता दूं कि नौकरी नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल होगा। स्लो, परेशानी, ब्रेकेज, अब वो कई बार परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो चीज़ होगी। नहीं तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि आप तो समझ के चलिए कि बहुत हार्ड वर्कर होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा कभी, उनकी अपना काम खुद करने को सोचेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी एक भय लेके आ रहा है कि कोई साथ नहीं देने वाला है, तो जीवन का चाहे कोई रिक्रिएशन हो, पैसा हो, कर्म हो, खुद से करना पड़ता है। मैं कर पाऊंगा ये काम, मैं इतना आगे चल पाऊंगा, मुझसे ये काम हो पाएगा, ये चीज़ इनके अंदर होती है। इनको मदद नहीं चाहिए कि कोई मेरी मदद कर दे आके, मदद से तो वो वैसे भी दूर रहते हैं, एक एक्सपीरियंस ले चुके हैं किसी चीज़ का। लेकिन अवश्य अपनी पेन को, अपनी परेशानी को, अपने कष्ट को दूर करने के लिए इनको जीवन में अपने अंदर की हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इमोशनल इनके अंदर तूफान उठते रहते हैं जीवन में, उसको शांत करने के लिए किसी ना किसी रूप में गहराई तक जाके अंदर तक ज़रूर जुड़ना पड़ता है। वो प्रॉब्लम, उस पेन को एक्सपीरियंस करने के बाद क्यों हैं, कैसे हटाई जा सकती हैं, अवश्य जानना पड़ता है। और इसके लिए कोई गुरु है, कोई उनका टीचर है, कोई गाइड है, उनको अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। तो उनको अवश्य सलाह लेनी चाहिए ऐसे समय में, जो कई बार बदलाव या बदलने के लिए नहीं होते, और कई बार खुद के डिसीजंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं। यहाँ पे फिर मान के चलिए कि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार यहाँ पे आ जाएगा कई चीज़ों को लेके। भाई ठीक है, ज्ञानी है, समझदार है, मैच्योर है, डिसीजन लेने में परिपक्व हैं, यहाँ आप कह सकते हैं अष्टम स्थान में शनि बैठा हुआ है। लेकिन क्या सारे ही सही हैं? कई बार उल्टे सीधे एकदम से काम करा देना, या चीज़ों को जानते हुए भी, गहराई को जानते हुए भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में या अपने तरीके से काम करने के चक्कर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा साथ, कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छी सलाह नकार देना फिर इनको गहन अंधकार में ले जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।